Hello everyone, this is Dr. Farhat Pathan. Today I am going to explain important rubrics and delusions of Natrum muraticum. As we all know very well about grief of Natrum muraticum. जब नाइट्रमूर पेशेंट के लाइफ में कोई दुख आता है वहाँ से उसकी तकलीफ़ें शुरू हो जाती है. दैट इज़ एलमेंट फ्रॉम साइलेंट ग्रीफ, एलमेंट फ्रॉम लव डिसअपॉइंटेड, एलमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट ओल्ड, dwells past disagreeable occurrences on. Weeping cannot weep though sad. Weeping alone when. इन सभी रूब्रिक्स का मतलब ये है कि नैट्रमूर पेशेंट ज़्यादातर अपना दुख अपने अंदर ही रखते हैं. किसी की डेथ हुई हो, ब्रेकअप हुआ हो या कोई निराशाजनक बात हुई हो, ये बातें कितनी भी पुरानी हो उन्हें बार बार याद आती रहती है. वो दुखी होकर भी रो नहीं पाते और रोते भी हैं तो अकेले में जाकर रोते हैं. उनके आंसू दूसरों के सामने छलकते नहीं हैं. वो दूसरों के सामने रोना ही नहीं चाहते क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई उन पर दया दिखाए, उन्हें सांत्वना दे. अगर कोई उन्हें समझाता है तो उनका दुख कम होने के बजाय और बढ़ जाता है और वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी एक पेशेंट थी जिसके भाई की कोविड के कारण डेथ हो गई थी. तो वो इतनी डिप्रेस हो गई थी कि उसे भी सुसाइडल थॉट्स आने लगे थे. उसने कहा कि जब लोग उसे मिलने आते थे और उसे दुख में समझाने की, सांत्वना देने की कोशिश करते थे तो उसे इतना गुस्सा आता था कि उसे लगता था कि वो उनका गला दबा दे. एंगर कंसोल्ड व्हेन, वीपिंग कंसोलेशन एग्रवेट, इरिटेबिलिटी कंसोलेशन एग्रवेट, एडमोनिशन एग्रवेट. मतलब अगर नैट्रम पेशेंट को कोई सलाह दे ये भी उसे अच्छा नहीं लगता. इन सब के पीछे का रीज़न ये है कि वो अपने आप को डिग्निफाइड फील करते हैं. द मीनिंग ऑफ डिग्निफाइड इज़ बिहेविंग इन अ काम सीरियस वे दैट मेक्स अदर पीपल रिस्पेक्ट यू. हिंदी में बोलते हैं गरिमामय या मान मर्यादा पूर्ण. डिग्निफाइड पर्सन एक्ट्स इन एन ऑनरेबल वर्दी वे, शोइंग ग्रेट सेल्फ रिस्पेक्ट एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स. वो इतने डिग्निफाइड होते हैं कि अपना दुख ही नहीं, अपना प्यार भी वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इसीलिए वो रिजर्व बन जाते हैं. नेक्स्ट वी विल सी डिल्यूजन्स ऑफ नैट्रम म्यूराटिकम. फर्स्ट डिल्यूजन, थीव्स हाउस इन. सेकंड डिल्यूजन, थीव्स फ्राइटेंड ऑन वेकिंग एंड थिंग्स ड्रीम इज ट्रू, सर्च इज मेड एंड विल नॉट बिलीव द कॉन्ट्ररी अंटिल. इसका मतलब ये है कि पेशेंट को लगता है कि उसके घर में चोर है. उसे चोर या डाकू के सपने आते हैं. ड्रीम्स रॉबर्स स्लीप अंटिल द हाउस इज सर्च्ड एंड कैनॉट. दैट इज ड्रीम्स रॉबर्स एंड कैनॉट स्लीप अंटिल द हाउस इज सर्च्ड. पेशेंट डर के नींद से उठ जाता है और उसे वो सपना इतना रियल लगता है कि वो पूरे घर में उस चोर को ढूंढता है और जब उसे कोई नहीं मिलता तभी उसे तसल्ली मिलती है कि वो सपना ही था. पेशेंट को ये डिल्यूजन इसलिए होता है क्योंकि उसे चोर और डाकुओं का डर होता है. फियर रॉबर्स ऑफ. सेकंड डिल्यूजन इज डिल्यूजन पीटेड ऑन अकाउंट ऑफ हिज मिसफॉर्चून एंड ही वेप्ट. ही इज. दैट इज डिल्यूजन ही इज पीटेड ऑन अकाउंट ऑफ हिज मिसफॉर्चून एंड ही वेप्ट. इस रूब्रिक का मीनिंग है कि किसी ने उस पर दया दिखाई, उसकी बदनसीबी पर लोगों ने तरस खाया और वो रो पड़ी. ये डिल्यूजन पेशेंट को इसलिए होता है क्योंकि उसे डर लगता है जब कोई उस पर दया दिखाता है. फियर पीटेड ऑफ बिंग. नैट्रमूर पेशेंट नहीं चाहती कि कोई उस पर तरस खाए, इसीलिए जब वो आईने में देखती है तो उसे वो बहुत दुखी, बेचारी, बदनसीब नज़र आती है. Delusion, wretched she looks when looking in a mirror. The meaning of wretched is very miserable or unhappy or deserving of hatred or disgust. There is another rubric, delusion rocked one where being. The meaning of rocked is to move backwards and forwards or from side to side. आगे पीछे या दाएं बाएं हिलाना. बच्चा जब रोता है तो उसे समझाने के लिए या चुप कराने के लिए उसे प्यार से, धीरे से ऊपर नीचे या दाएं बाएं हिलाया जाता है. इसी तरह से पेशेंट को भी लगता है कि कोई उसे प्यार से समझा रहा है, जो कि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. नेक्स्ट डिल्यूजन इज डिल्यूजन ऑफ बीइंग सिक. पेशेंट को लगता है कि वो बीमार है.
नैट्रमूर पेशेंट में हाइपोकॉन्ड्रियाकल एंजाइटी होती है। द मीनिंग ऑफ हाइपोकॉन्ड्रियाकल इज एग्जिबिटिंग और मार्क्ड बाय अनयूजुअल और एक्सेसिव रिकरिंग कंसर्न अबाउट वंस हेल्थ। हाइपोकॉन्ड्रियाक वो लोग होते हैं जिन्हें अपने बॉडी में छोटा सा सिम्टम या साइन दिखाई देता है तो उन्हें लगता है जैसे ये किसी बहुत बड़ी बीमारी के लक्षण हैं, या किसी बीमारी के बारे में पढ़ लेते हैं या सुन लेते हैं तो उन्हें भी वैसे ही सिम्टम फील होने लगते हैं और वो दिन रात उस बारे में चिंता करते रहते हैं। नेक्स्ट वी विल सी 3 similar rubrics. First is delusion, head belongs to another. Second is delusion, identity errors of personal. Third is delusion, stranger he is a. ये डिल्यूजन्स नैट्रमूर पेशेंट को क्यों होते हैं और कब होते हैं? जब नैट्रमूर पेशेंट का दिमाग पूरी तरह से थक जाता है, उसे बात करते वक्त उलझन होने लगती है, कन्फ्यूजन ऑफ माइंड टॉकिंग वाइल, वो बात करने में गलती करने लगती है, वो कुछ ऐसा बोल देती है जो बोलने का उसका इरादा नहीं होता है, मतलब बोलना कुछ और होता है और कुछ और ही बोल देती है। मिस्टेक्स मेकिंग स्पीकिंग इन इंटेंड व्हाट ही डज नॉट, दैट इज मेकिंग मिस्टेक्स इन स्पीकिंग व्हाट ही डज नॉट इंटेंड। इसीलिए उसे लगता है कि ये सर उसका नहीं है, जैसे कोई और ही बोल रहा है। डिल्यूजन हेड बिलोंग्स टू अनदर, जैसे वो खुद को ही नहीं पहचान रही है। डिल्यूजन आइडेंटिटी एरर्स ऑफ पर्सनल, जैसे वो कोई अजनबी है। डिल्यूजन स्ट्रेंजर ही इज़, ये सब कन्फ्यूजन की वजह से होता है, उसे चीज़ें अलग दिखाई देती हैं। डिल्यूजन ऑब्जेक्ट्स अबाउट डिफरेंट अपीयर, उसे लगता है कि वो सब कुछ गलत कर रही है और वो किसी भी काम में कामयाब नहीं होगी, जो भी काम करती है उसमें गलती हो जाती है। डिल्यूजन सक्सीड ही डज एवरीथिंग रॉन्ग ही कैनॉट, दैट इज डिल्यूजन ही डज एवरीथिंग रॉन्ग ही कैनॉट सक्सीड। नैट्रमूर पेशेंट को जब कोई दुख होता है वो उससे बाहर ही नहीं आती, और ऐसे में कोई उसे समझाए, उस पर दया करे तो वो गुस्से में पागल हो जाती है। उसे कुछ भी याद नहीं रहता, वो कोई भी मेंटल वर्क नहीं कर पाती, वो क्या बोलने जा रही थी वो भूल जाती है, सामने वाला उसे क्या बोल रहा था ये भी वो भूल जाती है, उसका दिमाग पूरी तरह से थक जाता है। कंसोलेशन एग्रवेटेड द स्टेट ऑफ द माइंड, द melancholy, the tearfulness sometimes brings on anger. She appears to bid for sympathy and is mad when it is given. Headache comes on with this melancholy. She walks the floor in rage. She is extremely forgetful, cannot cast up accounts, is unable to meditate, forget what she was going to say, loses the thread of what she is hearing or reading. There is a great prostration of the mind. Next we will see some more important rubrics of Natrum muraticum. जैसे हमने देखा ज़्यादातर नैट्रमूर पेशेंट अपना दुख बताते नहीं हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई दुख में हंगामा खड़ा कर दे तो वो नैट्रमूर नहीं हो सकता। ग्रीफ टर्ब्यूलेंट और ग्रीफ बॉइस्ट्रस। द मीनिंग ऑफ टर्ब्यूलेंट इज इन विच देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज, डिसऑर्डर एंड डिसएग्रीमेंट एंड समटाइम्स वायलेंस। हिंदी में बोलते हैं अशांत, हंगामेदार, और इसमें नैट्रम म्यूरेटिकम सिंगल रेमेडी है। जब नैट्रमूर पेशेंट को कहीं बाहर जाना हो, कुछ काम के लिए या फंक्शन में, तो वो उसके बारे में सोचकर बहुत एक्साइट हो जाते हैं और उन्हें एंजाइटी होने लगती है कि वहाँ जाने के बाद क्या क्या हो सकता है। एंजाइटी एंटिसिपेशन फ्रॉम एंगेजमेंट एंड। The meaning of anticipation is the state of expecting something to happen and preparing for it. हिंदी में बोलते हैं पूर्वाभास, और excited feelings about something that is going to happen. और engagement मतलब सगाई, या फिर उसका दूसरा मीनिंग है an arrangement to go somewhere or do something at a fixed time, an appointment. नैट्रमूर absent minded और absorbed दोनों रूब्रिक्स में है। इन दोनों कंडीशंस में पेशेंट प्रेजेंट में नहीं रहता है, मतलब वो क्या कर रहा है या लोग उससे क्या बात कर रहे हैं इस पर उसका ध्यान ही नहीं होता। एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू इज एब्सेंट माइंडेड इज ऑफन फॉरगेटिंग और नॉट नोटिसिंग थिंग्स बिकॉज यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स, मतलब वो भूल जाते हैं
क्योंकि उस वक्त वो किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर अपने दुख के बारे में ही सोचते रहते हैं। ब्रूडिंग ग्रीफ ओवर, वो सोचते रहते हैं कि फ्यूचर में उनका क्या होगा, और इन्हीं ख्यालों में वो पूरी तरह डूब जाते हैं। एब्सॉर्ब बिकम ऑफ हिम एज टू वॉट वुड। क्लिनिक में भी जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं तो उन्हें जवाब देना अच्छा नहीं लगता। आंसर्स रिलक्टेंटली फिजिशियन टू, आंसरिंग एवर्जन टू आंसर। नैट्रम पेशेंट में बहुत हेट्रेड होता है, नफ़रत होती है उन लोगों के लिए जो उन्हें दुख पहुंचाते हैं। ऑफेंडेड हिम, हेट्रेड ऑफ पर्सन्स हु, दैट इज हेट्रेड ऑफ पर्सन्स हु ऑफेंडेड हिम। और कुछ को उनसे बदला लेने की, उनको सबक सिखाने की इच्छा भी होती है। हेट्रेड, रिवेंजफुल हेट्रेड एंड। और वो उसी दिन से मन में प्लान्स बनाना शुरू करते हैं कि कैसे इन्हें सबक सिखाया जाए, कैसे इनका भी दिल दुखाया जाए। प्लान्स मेकिंग मैनी, प्लान्स रिवेंजफुल प्लान्स। बहुत से नैट्रम पेशेंट उन लोगों का मुंह भी देखना पसंद नहीं करते जिन्होंने उनका दिल दुखाया, और कभी कभी वो उनसे सालों साल बात नहीं करते। ये उनकी ज़िद होती है कि वो उनसे अब ज़िंदगी भर बात नहीं करेंगे। टैसिटर्न ऑब्स्टिनेसी फ्रॉम, द मीनिंग ऑफ टैसिटर्न इज टेंडिंग नॉट टू स्पीक वेरी मच इन अ वे दैट सीम्स अनफ्रेंडली और inclined टू साइलेंस, रिजर्व्ड इन स्पीच। नैट्रम पेशेंट से मेंटल वर्क नहीं हो पाता। जब वो कोई भी मेंटल वर्क करने की कोशिश करते हैं, जैसे कैलकुलेशन या इमेजिन करके कुछ लिखना हो या कुछ बनाना हो, उनके अंदर कंप्लेंट्स डेवलप हो जाते हैं। एलिमेंट फ्रॉम मेंटल एक्सर्शन, मेंटल एक्सर्शन एग्रवेट, और उन्हें वो काम अच्छे भी नहीं लगते। मेंटल एक्सर्शन एवर्जन टू, और फिर भी अगर वो काम करते हैं तो उसके बाद उनमें इंडिफरेंस की स्टेट आ जाती है। इंडिफरेंस मेंटल एक्सर्शन आफ्टर, मतलब उन्हें उस काम में इंटरेस्ट नहीं रहता, फिर वो उस काम की तरफ देखते भी नहीं हैं। So like this, I tried to link all the important rubrics of Natrum muraticum. In the next video, I will explain Natrum muraticum child. Thank you for watching.